इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नसरीन, हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं इस कोर्स में। आज हम आपके लिए कुछ खास जुमले लेकर आए हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। इससे पहले कि सबक को बाकायदा शुरू करें, हमारी दरखास्त है नए आने वाले दोस्तों से इंग्लिश बेसिक टू एडवांस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही हमारा नया लेसन अपलोड होता है। तो देखते हैं पहला जुमला क्या है। देखिए कि दो लोग हैं, आपस में बात कर रहे हैं। ये क्या कहता है, क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं? इसकी इंग्लिश होगी कैन यू वेट फॉर वाइल। कैन यू वेट फॉर वाइल। वाइल कहते हैं थोड़ी देर के लिए, और वाइल का मतलब ये भी है जबकि, लेकिन यहाँ पर जो वाइल की सेंस है वो बनेगी थोड़ी देर। कैन यू वेट फॉर वाइल। फॉर वाइल या फॉर आ वाइल, यहाँ पर आप भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों ही ठीक है। कैन यू वेट फॉर अ वाइल, कैन सकते हैं, यू आप, वेट इंतजार, फॉर वाइल थोड़ी देर के लिए, तो बन गया क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ये जुमला यूज करेंगे। अगला जुमला देखते हैं। ये कहता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इसकी इंग्लिश होगी आई कैंट लिव विदाउट यू। देखिए आई कैन नॉट भी कह सकते हैं, लेकिन बोलचाल वाली इंग्लिश में कैंट कहते हैं। ये दो लफ्ज है, कैन और नॉट, दोनों को जोड़ दिया एक अपॉस्ट्रोफी कोमे के साथ, और यहाँ पे एन ओ गायब कर दिया, तो ये बन गया कैंट। आई कैंट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इस बारे में दोबारा सोचो। इसकी इंग्लिश होगी थिंक अबाउट इट अगेन। दोबारा के लिए अगेन, थिंक है सोचना, अबाउट इट इस बारे में, तो थिंक अबाउट इट अगेन, इस बारे में दोबारा सोचो। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट ट्रस्ट हिम। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन नेगेटिव मनफी वाला, डोंट नहीं करता। आई मैं डोंट नहीं करता, ट्रस्ट भरोसा, हिम उस पर। हिम इस्तेमाल करते हैं लड़के के लिए, आदमी के लिए, शख्स के लिए। आई डोंट ट्रस्ट हिम, मैं उस पर भरोसा नहीं करता या मुझे उस पर भरोसा नहीं है, एक ही बात है। चलिए, बराह करम मेरी बात गौर से सुने। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। देखिए केयरफुली कहते हैं गौर से सुनने को, एहतियात से, गौर से। लिसन टू मी मुझे सुनो, प्लीज बराह मेहरबानी या बराह करम, तो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, बराह करम मेरी बात गौर से सुने। क्या आप मेरे साथ आएंगे? देखिए ये इसे कहता है क्या आप मेरे साथ आएंगे। इसकी इंग्लिश होगी विल यू कम विद मी। देखिए विल यू क्या होंगे आप, क्या कम आना, विद साथ, मी मेरे, तो जुमला होगा विल यू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आएंगे। मुझे उससे बात करनी है। आई हैव टू टॉक टू हिम। अब यहाँ पर उससे पता चला कि उस है किसी शख्स के लिए, लड़के के लिए, मर्द के लिए। आई हैव टू टॉक टू हिम। आई हैव टू मुझे करना है, क्या टॉक बात करनी है, टू हिम उससे, मुझे उससे बात करनी है। नाज़रीन जब भी या आप देखें हैव टू आ गया तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो काम जरूरी करना है। जैसा कि आई हैव टू गो, अगर टॉक की बजाय मैं गो कर दूं तो आई हैव टू गो मुझे जाना होगा। आई हैव टू ईट मुझे खाना होगा। आई हैव टू ड्रिंक मुझे पीना होगा। आई हैव टू स्लीप मुझे सोना होगा। तो यहाँ पर टू के बाद जो भी आप वर्ब लगाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि वो काम करना होगा मजबूरी से, तो मजबूरी के लिए कहते हैं हैव टू। ठीक है, मुझे पढ़ना होगा, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना होगा, मुझे बड़ा नाम बनाना होगा, आई हैव टू मेक बिग नेम। उम्मीद है हैव टू का इस्तेमाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जुमला। तुमने उससे झूठ क्यों बोला? वाई डिड यू लाई टू हिम। तुमने उससे झूठ क्यों बोला? क्यों के लिए हमने वाई इस्तेमाल किया, और बोला चूंकि ये पास्ट टेंस है, और कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट, और ये बन गया इंटेरोगेटिव सवालिया पास्ट इंडेफिनिट। तो व्हाई डिड यू आपने क्यों किया, क्या लाए झूठ बोला, टू हिम उससे, तुमने उससे झूठ क्यों बोला, व्हाई डिड यू लाई टू हिम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। चलिए अगला जुमला। उस लड़की ने मुझे कुछ नहीं कहा। देखिए अगर मैं यहाँ कहूँ उसने मुझे कुछ नहीं कहा
तो ये आपको समझाने के लिए बात हो रही है कि उससे मतलब लड़की है। उस लड़की ने मुझे कुछ नहीं कहा या उसने मुझे कुछ नहीं कहा, तो इसकी इंग्लिश होगी She didn't say anything to me। देखिए नाज़रीन, यहाँ पर बताते चले, से का मतलब है कहना, लेकिन टेल का मतलब होता है बताना, TELL टेल। इसका मतलब होता है बताना, लेकिन से का मतलब है कहना। She didn't say, उसने नहीं कहा, anything कुछ भी, to me मुझसे, तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अब उस लड़की के लिए she इस्तेमाल किया, she didn't। नाज़रीन ये भी नेगेटिव पास्ट इन डेफिनिट टेंस है, यहाँ पर didn't यूज हुआ, didn't। अब ये दो लफ्ज़ हैं, did और not, लेकिन NOT की बजाय N के ऊपर पास्ट्रोफी कोमा डाल दिया, ये देखिए, और इसको did के साथ जोड़ दिया, तो ये बन गया didn't। तो बोलने में didn't ही बोला जाता है, she didn't say anything to me। चलिए अगला जुमला। अब आप क्या करेंगे, देखिए What would you do now? Now अब, और ये है what would you के what would ने क्या, would you do आप करेंगे, ये फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आने वाले काल में या आने वाले वक्त में आप क्या करेंगे, तो उसके लिए would इस्तेमाल किया जाता है। यानी कंफर्म नहीं है, लेकिन किया जा सकता है, कोई काम जो किया जा सके, जिसमें आपको यकीन नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पर कर लेंगे। अगर मुकम्मल तौर पर कर लेना हो तो फिर हम विल इस्तेमाल करते हैं कि व्हाट विल यू डू नाउ, अब आप क्या करेंगे। लेकिन वुड का मतलब है यानी किया जा सकता है, आप क्या कर सकते हैं, नाउ अब, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे या आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए व्हाट वुड यू डू नाउ। चलिए अगला जुमला। क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में ये जुमला आपको जरूरत होता है, तो इसकी इंग्लिश होगी डू यू वॉन्ट टू आस्क मी समथिंग। देखिए डू यू वॉन्ट क्या आप चाहते हैं, टू आस्क पूछना, मी मुझसे, समथिंग कुछ, क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे डू यू वॉन्ट टू आस्क मी समथिंग। ठीक हो गया। चलिए मैं समझ नहीं सकता, तो इसकी इंग्लिश होगी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन अब कैन नॉट की बजाय हम क्या बोलेंगे, कैंट। आई कैंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकता। अंडरस्टैंड का मतलब है समझना, और कैंट नहीं सकता, मैं आई कैंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकता। वो जरूर खा रही होगी। अब देखिए ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन इसको उस टेंस की बजाय हम एक और तरीके से भी बोल सकते हैं। अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट होता, अगर यहाँ पर जरूर ना होता वो खा रही होगी, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता और इसकी इंग्लिश होती शी विल बी ईटिंग, वो खा रही होगी। लेकिन अब देखिए वो जरूर खा रही होगी, इसके लिए एक खास तरीके से बोला जाता है इस जुमले को। कैसे, शी मस्ट बी ईटिंग। देखिए शी मस्ट बी ईटिंग, अब बी से हमें पता चला ये फ्यूचर की बात हो रही है कि वो हो रही होगी, लेकिन जब आपने मस्ट बी लगा दिया तो वो जरूर खा रही, ईटिंग खाना, तो खा रही होगी। ईटिंग खाने की इंग्लिश है, ईट है खाने की इंग्लिश, और ईटिंग खा रही। बी होगी मस्ट जरूर, शी वो यानी वो लड़की जरूर खा रही होगी, शी मस्ट बी ईटिंग। इसी तरह अगर हम ईटिंग के बजाय कोई और वर्ब लगा दें ING के साथ, जैसे ड्रिंकिंग पी रही होगी, तो शी मस्ट बी ड्रिंकिंग, वो जरूर पी रही होगी। वो जरूर सो रही होगी, तो हम यहाँ पर स्लीपिंग कर देंगे, शी मस्ट बी स्लीपिंग। इसी तरह से शी मस्ट बी वॉकिंग, वो जरूर चल रही होगी। वो जरूर पढ़ रही होगी, शी मस्ट बी स्टडीइंग। ठीक है, तो अब मस्ट बी के साथ कुछ भी वर्ब और ING लगा दें तो इसका मतलब हो जाएगा वो जरूर वो काम कर रही होगी या होगा। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन अच्छे लग रहे हैं, और हम इसी तरह मेहनत से और भी अच्छे लेसन आपके लिए लाते रहेंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे सभी का फायदा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे लेसन हैं। कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारा लेसन कैसा लगा, और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई चीज़ आपने समझनी हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करें, जिससे न सिर्फ आपका बल्कि सभी देखने वालों का फायदा होगा। बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से जैसे ही नया लेसन अपलोड होगा, और इस तरह से आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि खुश रहें और अपने सभी मिलने वालों को खुश रखें। यूं ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस के साथ जुड़े रहें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और दिलचस्प लेसन में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।